आज योगी बन के देखो, फूलों जैसा मुस्कुराना। सभी भाई बहनों को ओम शांति। आपका अनमोल मोती दिव्य दर्शन में फिर से स्वागत है। तो आज हम जानेंगे राजयोगी जीवन हमारे लिए क्यों बहुत महत्वपूर्ण है। तो राजयोगी जीवन के लिए हमें चाहिए 4 स्तंभ, जो हैं ब्रह्मचर्य, सत्संग, दैवी गुण और शुद्ध अन्न। तो पहले तो हम जानेंगे योग क्या है। तो योग का सीधा और सरल भाषा में अर्थ है, जो हमें राजाओं का राजा बनाए, वो योग कहलाता है। वैसे तो योग सभी का होता है, बच्चे का अपनी माँ के साथ, स्टूडेंट का टीचर के साथ, मरीज का डॉक्टर के साथ, सबका योग है। किसी न किसी प्रकार से सबका योग लगा हुआ है। लेकिन अब हमें ये आना चाहिए कि हमारा योग कहाँ हो। तो मैं चेतन शक्ति आत्मा हूँ। अब जब मैं आत्मा हूँ तो मुझे कौन याद आएगा? वो परमपिता शिव परमात्मा, निराकार ज्योति बिंदु। जब हम शरीर समझते हैं तो हमें अपने मम्मी पापा याद आते हैं, अपने भाई बहन याद आते हैं, अपने रिलेशन के लोग याद आते हैं, मौसी, मामा, काका, चाचा आदि लोग याद आते हैं। लेकिन जब अपने को हम आत्मा समझते हैं तो हमें परमात्मा पिता याद आता है। तो उससे हम अपना संबंध जोड़ने के लिए हमें किन किन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो पहला है शुद्ध अन्न। शुद्ध अन्न हम किसको कहें? जो भी भोजन बनता है उसमें परमात्मा की याद समाई हो, अच्छे विचारों से भोजन बनाया गया हो, सफाई से बनाया गया हो, वो शुद्ध अन्न कहलाता है। तो शुद्ध अन्न हमें कहाँ? घर पे ही मिलेगा। दूसरा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्म में विचरण करना, अच्छी बातों का चिंतन करना, भगवान से अपना बुद्धि योग लगा के रखना। तो सीधा सा अर्थ है ब्रह्मचर्य। फिर है दैवी गुण। तो जो देवी और देवताओं के गुण होते हैं वही हमारे गुण होने चाहिए। देवताओं में अंतर्मुखता, धैर्यता, नम्रता, पवित्रता, हर्षित मुक्ता, ये सारे दैवी गुण हैं। देवताओं का चेहरा देखा? कभी वो उदास बैठे थे, कभी वो ऐसे करके बैठे थे, कभी नहीं देखा होगा। उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा सदा दूसरों को भी खुशी प्रदान करता है और उनको देखकर हम भी मुस्कुराने लगते हैं। तो हमें भी देवी गुण को धारण करना चाहिए। देवी गुण होते ही हैं दूसरों को प्रेरणादायी शिक्षा देने के लिए। तो जो देवताओं के गुण हो वही हमारे गुण हो। जैसे एक फूल होता है गुलाब का, उसे कोई तोड़ के नोच के फेंक दे, फिर भी वो अपनी खुशबू नहीं छोड़ता है, वो सबको खुशबू देता है। तो हमारे अंदर भी वो गुण होने चाहिए, जो कोई मेरी बुराई करने के बाद भी हम सदा मुस्कुराते रहें। क्योंकि अगर उसके अंदर इतनी समझ होती तो शायद वो बुराई ना करता। तो मेरे अंदर पता समझ होनी चाहिए कि ये कैसा व्यक्ति है, उसकी सारी बातों को निगलेक्ट कर दो। भगवान ने आपको 2 कान दिए हैं, इधर से सुन लो और इधर से बाईपास करके निकाल दो। तो 2 कान है, दोनों कानों का हमें यूज करना है। धैर्यता, नम्रता, पवित्रता, ये सारे हमारे अंदर गुण होने चाहिए। तब हम फूलों जैसा मुस्कुराते रहेंगे, देवताओं जैसा खुश रहेंगे, तो हम सारी बीमारियों से बच जाएंगे।
फिर चौथा पिलर है हमारा सत्संग। तो वो ढोलक मजीरा वाला सत्संग नहीं, वो तो हम भजन कीर्तन करते हैं। जब सत्य से सत्य का मिलन होता है, अब इस शरीर में सत्य कौन है? मैं आत्मा सत्य हूँ और दूसरा सत्य है परमात्मा। जब सत्य से सत्य का मिलन होता है तब कहते हैं सत्संग, वो गाना वाला सत्संग नहीं। तो हमें डेली सत्य से सत्य का मिलन करना है, परमात्मा से अपने दिल की बातों को शेयर करना है और शेयर करके हल्के हो जाना है। क्योंकि जब मेरा मन बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है तो मुझे लगता है कि हम किसी को अपनी बात सुना दें, कोई मेरे दिल की सुन ले, कोई हमें थोड़ा रास्ता दिखा दे। तो इस दुनिया में आपको कोई नहीं है जो आपको रास्ता दिखाए। वो एक सत्य ही ऐसा है जिसे हम परम सत्ता कहें, एक पावर कहें, एक एनर्जी कहें। तो वो एनर्जी परम सत्ता परमात्मा हमारा पिता, उससे हम अपने दिल की बातों को शेयर करके और खुद हल्के हो सकते हैं। बशर्ते करना क्या है, मेरा संबंध उससे जुड़ जाना चाहिए। जैसे माँ का बच्चे के साथ योग होता है, टीचर का स्टूडेंट के साथ योग होता है, एक डॉक्टर का मरीज के साथ योग होता है, गुरु का शिष्य के साथ होता है। तो हमारा भी संबंध, कनेक्शन उस परमात्मा पिता से हो जाए, कितना ना अच्छा हमारा जीवन बन जाएगा और हम सदा हल्के रहेंगे। और हल्का व्यक्ति उड़ता है, उड़ता माना खुश रहता है। तो परमात्मा पिता से हमें अपना संबंध जोड़ना है, तब कहेंगे सत्य से सत्य का मिलन, तब होगा हमारा राजयोगी जीवन। अगर ये हमारे पिलर कमज़ोर हैं तो फिर मकान कैसे तैयार होगा? और मकान बनाने के लिए मजबूत खम्भों का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि अगर मेरा फाउंडेशन मजबूत है, ये सारे पिलर मजबूत हैं, तो मेरा सच्चा राजयोगी जीवन है। अगर हम शुद्ध भोजन नहीं खाएंगे तो जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी। इसलिए शुद्ध अन्न बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए जैसे कि अपनी एक माँ होती है, वो हमेशा बच्चों से यही कहती है, बेटा घर से खाना ले जाना, बाहर का नहीं खाना। क्यों? पता नहीं लोग क्या कर दें। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं कि कुछ जहरीली चीज़ें सफ़र में जाते हैं, खा लेते हैं, तो अपना ही नुकसान होता है। इसलिए परमात्मा कहता है कि शुद्ध अन्न घर का बना हुआ ही भोजन खाएं। आप बाहर का भोजन खाएंगे तो अनेक प्रकार के कीटाणु आएंगे, जिससे हम बीमारी के शिकार हो सकते हैं। और दूसरा, मेरे माइंड पे भी असर पड़ता है कि किन विचारों से बनाया गया हो। इसलिए बहुत ज़रूरी है शुद्ध अन्न हम खाएं और राजयोगी जीवन जिए। राजयोगी जीवन के ये हैं 4 खम्भा। राजयोग के लिए हमें ना किसी मंत्र की ज़रूरत है, ना किसी एक स्थान की ज़रूरत है, केवल एक अच्छे और शुद्ध मन की ज़रूरत है। आप चलते फिरते आंखें खोलकर परमात्मा को याद कर सकते हैं। अगर हम आंखें बंद कर लेंगे तो मेरा ये हठयोग हो जाएगा। आंख बंद करके हम कितनी देर बैठ सकते हैं? घंटा 2 घंटा, ज़्यादा समय तो नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि हमें और भी कार्य करना होता है। इसलिए परमात्मा कहता है हमेशा आंख खोल के योग करना चाहिए, क्योंकि आँखों से हमें ये सब दिखता रहेगा और मेरा बुद्धि का योग एक परमात्मा से लगा रहेगा। जब आपका मन कभी एकाग्र हो जाता है
मन आपका किसी को याद करता है, भले आप 4 लोग के बीच में बैठे रहे, आप एकाग्र हो गए और फिर कोई कहेगा ओह कहाँ हो, ऐसे कर देते हैं, आँख झपक जाती है, फिर कहेंगे अरे मेरा ध्यान तो वहाँ चला गया था। तो परमात्मा से अपना मन एकाग्र करने के लिए हमें किसी आसन की ज़रूरत नहीं है, किसी धूप बत्ती की ज़रूरत नहीं है। मन मेरा शुद्ध खुशबूदार धूप बत्ती बन जाए, यही है सत्य से सत्य का मिलन, तब होगा मेरा राजयोगी जीवन। और राजयोगी जीवन कमल पुष्प समान हमारा जीवन होगा। संसार सागर में रहते हुए बुराइयों से न्यारे और सारे संसार के प्यारे रहना है, तब मेरा सत्य से सत्य का मिलन होगा। तो आप आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को ओम शांति।